पाकिस्तानी तो मैच से पहले ऐसे उछलते हैं, ऐसा लग रहा है अम्मा की दूसरी शादी करवा रहे हैं। अभिषेक शर्मा आउट, चल बाहर, चल बाहर, सीनों पे अभिषेक शर्मा आउट, चल बाहर, चल, वड्डा आया तू, जो करना था कर लिया तूने दुबई में, हुन नहीं, और दूसरी समझ नहीं हो गई है कि इवन दुनिया थूक रही है हमारे ऊपर, पाकिस्तान का नाम लेना पसंद नहीं कर रहे दुनिया वाले, और हम लोग यहाँ पर बैठकर बात के ऊपर इंडिया को ट्रोल कर रहे होते हैं कि जी इंडिया को जो है हमने ये करना है, इंडिया को वो करना है। भाई ये मेरे हाथ जुड़े, मुझसे नहीं होता पाकिस्तान को मजीद सपोर्ट, मुझसे क्या पाकिस्तान के जितने फैन थे इन सबको मैं बोलना चाहूंगा, ये सरसों का तेल है, नेस्ले की बोतल के अंदर ये सरसों का तेल है, ठीक है, इसको लगाओ पिछवाड़े में और ये बोतल ले लो, ठीक है, और फिर आपस में यही काम करो फिर, क्योंकि यही काम करने के लायक है हमारी क्रिकेट। 4 महीनों के अंदर हम 6-7 दफा जो है वो इंडिया के हाथों से जलीलो ख्वार हो चुके हैं। इससे अच्छा तो था कि भाई बाइकआउट कर देते। इतनी बुरी जलालत से हम जो है वो आज फिर शेक हैंड आकर खेल के मैदान में भी बीजेपी और मजहब को ले आए। इसमें से क्या निकालना चाहते? और 21st सेंचुरी इस दौर में जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जहां इस वक्त दुनिया किसी और रवश पे जा रही है, आप बदले ले रहे हो 1000 साल पहले वाले, और वो भी उन लोगों से जिनका लेना देना ही कुछ नहीं था इन हमलों में। कहते कि हम दुनिया की किसी भी टीम को हरा सकते हैं। भाई इंडिया की टीम को हरा के दिखाओ ना, दम है तो हरा के दिखाओ। साइमन यूं कहते हैं कि भाई वी नो द स्ट्रेंथ। भाई जहां पे आपने स्ट्रेंथ दिखानी है वहां पे तुम दिखा नहीं सकते। तीन मैच हार जाएंगे, इन वगैरह को शर्म नहीं आई। इनकी फील्डिंग देखो, बैटिंग देखो, जान मार रहे हैं और ऐसे मार रहे हैं भाई। मैं सलूट मारने को दिल करता है इंडिया की टीम को, और हमारी जो पाकिस्तानी उनको अंडे मारने चाहिए। बगारत हो गए ना, कोई परफॉर्मेंस नहीं। हम घंटा किंग है जिसको पता ही नहीं मैंने खेलना किधर है। पता चला कि हमारी औकात उनसे कंपैरिजन करने की तो दूर दूर तक है ही नहीं। हमारे प्लेयर्स उनके सामने पानी भरते हैं, हमारे प्लेयर्स उनके लिए एक्चुअली पानी भरते हैं। इस तरीके के हमारे प्लेयर्स जो है ना, वो बेचारों को घर में नौकर न रखे हैं इंडियन प्लेयर्स। ऐसी उनकी क्रिकेट है, इतने लेवल पे जा चुके हैं कि इसकी गंदी असर ना हमारे ऊपर पड़ जाए। और हम लोग यहाँ पर बात के ऊपर सपोर्ट कर रहे हैं कि जी नहीं पाकिस्तान का, कम ऑन पाकिस्तान जीतेगा, ये करेगा वो करेगा। घंटा जीतेगा पाकिस्तान का, इस तरह के प्लेयर रहे पाकिस्तान में। तो अरे जीतना चाहिए हमको। शाहिद अफरीदी, वसीम अकरम, शोएब मलिक, भैंस की टांग कौन, यूनुस खान, कितने प्लेयर आए पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की कितनी इज्जत होती थी, दुनिया देखती थी कि भाई पाकिस्तान वेल प्लेड, पाकिस्तान गुड प्ले बाय पाकिस्तान, इस तरह की चीजें हम लोग देते थे। अपना था, मुल्क भी अपना था, क्योंकि जिस तरीके से हमने श्रीलंका में जाकर अपना स्टे किया हुआ, ऐसा लगता है कि बहनोई है हम उनके। लेकिन इतना एक्सपीरियंस आपको नहीं है कि आपने अपने स्पिनर्स को कहां यूज करना है, फास्ट बॉलर को कहां यूज करना है। वो शाहीन लंगड़ा यकीन करो थो, ये पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर है, इनके अंदर शर्म हया नहीं है। 175 रन पर वहां ईशान किशन सारी बर्बादी करके चला गया, पूरे मैच को बिगाड़ के चला गया हमारी पूरी। अरे ईशान के अलावा अगर बाकी सब चलते तब भी इतना टोटल नहीं होता। ईशान ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए, 77 रन। ये जो आपको 20-30 रन एक्स्ट्रा पड़े हैं ना ईशान की वजह से, जो आप उस्मान तारिक को छुपाकर बैठे थे, और ये आपने शाहीन लंगड़े को ओवर दिया कैसे? पहले तो मेरे को इस बात का क्लैरिफिकेशन चाहिए कि वो बंदा क्या है, वो बंदा क्या है। शाहीन अफरीदी को तुमने क्यों ओवर दिया? उसने ऐसा क्या उखाड़ा जिंदगी के अंदर? और ईशान ने तो रोका ही नहीं है, वो तो किसी को भी नहीं रोक रहा था, हर किसी को रगड़ के मारा ईशान किशन ने। अगर मैं ईशान की बॉलिंग बैटिंग की बात करूं तो 192 का स्ट्राइक रेट है। कोई पाकिस्तान में मर्द का बच्चा जो 192 का स्ट्राइक रेट खेल सके? कोई ऐसा पाकिस्तानी बताओ जो यहां पर थोड़ी बहुत ईशान किशन की कॉपी कर सके। हेलो नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान जब भी भारत से क्रिकेट हारता है तो हर बार की तरह उसका जख्म हरा हो जाता है। पाकियों को अब कहीं ना कहीं मान लेना चाहिए कि भारत से हम खेल में कभी भी बराबरी नहीं कर सकते। दोस्तों, भारत पाक से हर मामले में लगभग 50 साल आगे चल रहा है। भारत से मुंह की खाने के बाद पाक प्रशंसकों का रोना धोना अब भी चालू है। इस वक्त जो क्रिकेट के मैदान में हो रहा है, शेक हैंड, हारना जीतना गेम का हिस्सा होता है, जो उसकी कोई बड़ी बात। नफरतों का एक तूफान है, बल्कि जिस वजह से मैं 10 मई का एक हादसा जो हुआ था उसके बाद मैं घबरा गया था नफरतों का तूफान देख के, और आज भी मैं फिर दोबारा, मेरे ख्याल में कि इनको मैच खेलना नहीं चाहिए था। और मैं ये पूछना चाहूंगा, अगर कुछ सेंसेबल, अगर मेरे हिंदू भाई भारतीय अगर देख रहे हैं, नफरत में से कभी कुछ निकला है तो आप निकाल लें, फिर आप भी देख लें इसमें क्या होता है। मैंने शायद पिछले सेगमेंट में भी कहा था कि पाकिस्तान ने
जिस तरह मैंने बात की थी ख्वाजा सफदर साहब की, जो ख्वाजा आसिफ साहब की जो उन्होंने तकरीर की थी कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए जिहाद लड़ा, फिर उसके बाद अब देख लें, और आपने अपनी जमहूरियत की कुर्बानी दे दी है, और उस हर चीज के अंदर मजहब नहीं लेकर आए, बीजेपी लेकर आ गया। आज मेरे ख्याल में क्रिकेट में भी बीजेपी है। अगर कोई बीजेपी का हिस्सा नहीं है तो वो हिंदू भी नहीं है, वो भारतीय भी नहीं है, वो देशद्रोही है, उसको इंडिया में नहीं रहना चाहिए। क्या ये सियासत है, जमहूरियत है, या ये अच्छी एक रवश है? मेरे ख्याल में आज का जो क्रिकेट मैच है नहीं होना चाहिए था। इतनी नफरत, इतनी नफरत। और मारने वाले तो पठान थे भाई। और सबसे बड़ी बात ये चीमा साहब, मैं दुख के साथ कहता हूं कि पठान लाइन लगा कर आते थे भाई। यहाँ पे कोई ऐसा पठान, मेरा ख्याल कबीला नहीं रहा जिसने हिंदुस्तान के ऊपर आके कब्जा ना किया हो, चाहे गौरी हो, खिलजी हो, मुगल हो, कुछ भी हो। हमारा उनके साथ लेना देना क्या है? हमारा तो बल्कि जो हमारी एंसेस्ट्री है वो तो बैटल ग्राउंड थी भाई। यहां आके मारते थे, लूटते थे, फिर आगे चल जाते थे। दिल्ली लूटने वालों को तो बुला के अब तुम हफ्ता हफ्ता अपने पास रखते हो मुल्ला मुत्तकी को। यार ये किस किस्म का बदला, किन से ले रहे हो? ये क्रिकेट के शेख हैंड उनसे ना करो, अफगानियों से, उनके तो रिश्तेदार बन जाते हो जाके। मेरी समझ से बाहर है। आज भी मैं बल्कि दुख का इजहार करूं, दुख का इजहार कि तुमने खेल में भी मजहब ले आए हो, खेल के अंदर भी नफरत ले आए हो, खेल में भी बीजेपी ले आए हो। इसको कहां ले? और जैसा ही मैच खत्म हो जाता है, इंडिया के हाथों जो है इनकी हार हो जाती है, फिर ग्राउंड में बैठ के रोते रहते, मैं तो टूट सा गया हूं भाई। तू टूटा नहीं है, घुसाया गया। यार इनकी शक्लें जो है वो देखने वाली है, मजा आता है भाई। ये मैच से पहले जिस तरीके से उछलते हैं और मैच के बाद जिस तरीके से रोते हैं, असली मजा उसी चीज का आता है भाई। मैच से पहले जैसे ये उछल रहे थे और मैच के बाद जैसे वो, इनका एक बंदा और है जो ऑस्ट्रेलियन फैन के साथ भी उसका पड्डा हुआ था, जो है अपने गले से ज्यादा पावर निकालने की कोशिश करता है, जितना उसकी आवाज है उससे ज्यादा आवाज निकालने की कोशिश करता है। वो तो लेट गया था रात को, कोलंबो में लेट गया था। हाँ भाई पड़ोसियों, कैसा लग रहा है, फीलिंग कैसे हो रही है? थोड़ा सा दर्द में आराम आया कल रात से अभी तक, या नहीं आया? अभी तक वही जलन और फीलिंग चल रही है। वेल डन टीम इंडिया भाई, काफी ज्यादा बढ़िया लगा। देखिए वर्ल्ड कप का मजा तब आता है जब पाकिस्तान हारता है, और वो भी इंडिया के हाथों, तब जाके वर्ल्ड कप के अंदर जान आती है। नहीं, वो आए हैं पाकिस्तान को हराने के लिए। फेस करना एक अलग चीज होती है और हराना, कूटना अलग चीज होती है। वो हमको हरा भी रहे हैं, वो हमको फेस भी कर रहे हैं, वो हमारे मुंह पर खड़े होकर हमारे ऊपर, लिटरली मेरे ऊपर खासतौर पर बोलूंगा, किसी और को मैं बोलू ना बोलूं, मूत्र विसर्जन कर रहे हैं। वो जिस किस्म की उन्होंने बैटिंग की और जिस तरीके से हमको जलील किया, शर्म आ रही है मुझे अपने आप को ये कहते हो कि मैं पाकिस्तान टीम का एक सबसे बड़ा सपोर्टर हूं।